नमस्कार दोस्तों, रूस यूक्रेन से जुड़ी लेटेस्ट खबरों में आपका स्वागत है। यूक्रेन और रूस के बीच भीषण जंग जारी है। यूक्रेन फोर्स ने चेचन्या पर ड्रोन हमला किया है। इसके साथ ही रूस के इलाकों पर ड्रोन से बमबारी कर दी। यूक्रेन ने रूस के तेल डिपो पर भी हमला किया है। यूक्रेन पिछले कुछ महीनों से काफी अग्रेसिव होकर प्रहार कर रहा है। रूस भी हर हमले का जवाब दे रहा है। यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन के बिजली प्रोडक्शन को तबाह करना चाहता है। यूक्रेन के टारगेट पर रूस का ट्रांसनेफ्ट तेल बेस था। बताया जा रहा है कि ड्रोन के हमले से फ्रांस के पास स्पेन बस्ती में तेल पाइपलाइन लोडिंग पॉइंट पर आग लग गई थी, जिसकी वजह से बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन जेलेंस्की के सेना ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वह रूस के आगे झुकने वाले नहीं है और ना ही रुकने वाले हैं। इतना ही नहीं, दावा किया गया है कि यूक्रेन की ओर से बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी गई है। इन हमलों में बेरीव एविएशन साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉम्प्लेक्शन बनाया गया है। इस साल यूक्रेन की सेना ने रूस के भीतर सैन्य और फ्यूल सुविधाओं के खिलाफ लंबी दूरी के ड्रोन के हमले को तेज कर दिया है, जिसकी वजह से रूसी सेना के लिए फ्यूल और गोला बारूद की सप्लाई काफी कठिन हो गई है। कादिर फोर्स पर ड्रोन अटैक जेलेंस्की की तेवर पिछले कुछ महीने से काफी अग्रेसिव है, खासकर जब से उन्हें रूस के अंदर लंबी दूरी की मिसाइलों को मारने की इजाजत मिली है। तब से यूक्रेन की सेना काफी अटैकिंग मोड में है। यूक्रेन की सेना ने रूस के ग्रोजी शहर पर हमला किया था। इतना ही नहीं, यूक्रेन की ओर से चेचन्या पर भी ड्रोन प्रहार किया गया है। यूक्रेन की ओर से लगातार लंबी दूरी के ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। चेचन्या में यूक्रेन का ड्रोन अटैक इतना भयंकर था कि इसके विस्फोट की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, पर इसे हमको बड़ा हौसला मिलता है। दरअसल यह हमला इतना विध्वंसक था जिसकी वजह से कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने कादिर फोर्स पर इससे पहले 4 दिसंबर को हमला किया था। इस हमले में भी कादिर फोर्स को काफी नुकसान हुआ था। वही यूक्रेन के हर हमले का पुतिन की सेना जवाब दे रही है। रूस की फोर्स ने यूक्रेन के पोक्रवस्क शहर को टारगेट करके दर्जनों क्रूज मिसाइल दागी है। इतना ही नहीं, ईरान ने जो कामिकोज ड्रोन दिया था, रूस की सेना उसका भी प्रहार यूक्रेन के पोक्रवस्क शहर पर कर रही है। बीती रात यूक्रेन पर कई ड्रोन हमले किए गए और इसके बाद देश के हवाई क्षेत्र में क्रूज मिसाइल भी दागी गई। रूस अपने घातक हथियारों से यूक्रेन पर हमला कर रहा है, तो वहीं यूक्रेन भी पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियारों से पलटवार कर रहा है। रूस की घातक तोपें आग के साथ गोले उगल रही है और यूक्रेन ठिकानों पर कहर बरसा रही है। जमीन से लेकर आसमान तक रूस यूक्रेन के ठिकानों और टैंक को तबाह कर रहा है। रूस की सेना उसे टारगेट कर हमला करती है, लेकिन हमले में टैंक को ज्यादा नुकसान नहीं होता, जिसके बाद रूसी सेना तुरंत ही एक और हमला करती है। रूसी सेना यहां पर कितना कहर बरसा रही। रूसी हमले में लोगों को घर गाड़ियां सब तबाह हो गए हैं। रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्रों के खिलाफ किंजल बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया था। इन हमलों के बाद आशंका बढ़ गई है कि रूस का लक्ष्य सर्दी की शुरुआत में यूक्रेन के बिजली उत्पादन क्षमता को नष्ट करना है। रूस सर्दियों के मौसम में यूक्रेन पर बढ़त बनाना चाहता है। लिहाजा आशंका यही है कि रूस यूक्रेन के बिजली प्रोडक्शन क्षमता को तबाह करना चाहता है, जिससे कड़ाके की सर्दी में यूक्रेन की सेना को बिजली मुहैया ना हो पाए। बिना बिजली पानी के कौन सी सेना कितने दिन तक जंग लड़ पाएगी। पुतिन ने ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे यूक्रेन की फौज कड़कड़ाती सर्दी में ही दम तोड़ देगी। पुतिन की तरफ से यूक्रेन को फाइनल वार्निंग दी जा रही है। यूक्रेन पर विनाश लाने वाला हमला होगा और यूक्रेन के सामने अब एक ही विकल्प है, रूस के साथ रहो या दुनिया के नक्शे से गायब हो जाओ। यूक्रेन पर अब यास मिसाइल से होगा। यूक्रेन को न सिर्फ प्रेशराइज किया जाए, बल्कि उसको समझाया जाए कि रूस कितनी बड़ी तैयारी कर रहा है। यूक्रेन यह अंतिम लड़ाई लड़ रहा है, न उसके पास हथियार है, न ही सैनिक है। बाइडेन सरकार इस युद्ध को बढ़ाना चाहती है और 20 जनवरी से पहले पहले इतना बड़ा डैमेज रशिया को करना चाहती है, जिससे यह स्थिति बन जाए कि रशिया को बार्गेनिंग टेबल पर लाया जा सके।
पुतिन 20 जनवरी से पहले पहले अपने तमाम हथियारों का इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं और यूक्रेन पर मैक्सिमम एक तरीके का दबाव बनाया जा सके जिससे यूक्रेन अगले 2 दशकों तक पुतिन के खिलाफ ना जा सके। पुतिन की मंशा है कि 20 जनवरी से पहले पहले यूक्रेन को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए जिससे यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बन सके। दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।